कक्षा 8 का अध्याय 4 सर्वसमीकाओं पर या आइडेंटिटीज पर आधारित है। उसकी प्रश्नावली या अभ्यास 4A के क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नांकित के प्रसार कीजिए। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि दो अगर पद हमारे हैं तो दो पदों के योग का अगर हमने घन करना है तो इसका प्रसार क्या होता है। अब यहाँ पर उसे फार्मूला के रूप में या उसे सूत्र के रूप में हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सूत्र हमारे पास है, यह है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब यह बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। यह हमारे पास सूत्र है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, अगर इन दोनों की तुलना करें तो इन दोनों की तुलना करने पर हमको ये पता चल जा रहा है कि यहाँ पर a यह a/2 के रूप में दिया गया है और b किसके रूप में दिया गया है, यह b/5 के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अब a/2 प्लस b/5 का होल क्यूब, a/2 प्लस b/5 का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया a/2 का होल क्यूब प्लस यहाँ पर हो गया b/5 का होल क्यूब गुणे फिर यहाँ पर है 3 इंटू a और a के स्थान पर है a/2 इंटू b के स्थान पर है b/5। तो ये हो गया 3ab। फिर ब्रैकेट में हो गया a/2 प्लस b/5 के रूप में। अब यहाँ पर देखिए बेटा यह बराबर हो गया a का क्यूब किया तो आपको मिल गया a क्यूब। फिर यहाँ पर नीचे 2 लिखा गया है, 2 का क्यूब किया तो कितने के बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि a के घाते 3, यह a गुणे a गुणे a हो गया। फिर 2 का क्यूब, इसका मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 और यह कितने के बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। तो ये हो गया a³ / 8 प्लस यहाँ पर हो गया b³ / अब 5 का क्यूब करेंगे कितने के बराबर हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 के बराबर होता है। प्लस अब यहां पर देख लीजिए ये हो गया 3ab। फिर देखिए अब नीचे हर के रूप में 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 2 और 5 का गुणा करने पर कितना आएगा, 10 के बराबर आ गया। फिर ब्रैकेट में हो गया a/2 प्लस b/5 के। फिर देखिए बेटा यह बराबर हो गया a³ / 8 प्लस b³ / 125 प्लस अब इस पद का इस अंदर वाले पद में गुणा किया गया तो यहाँ पर यह हो गया 3ab/10 गुणे अब यहाँ पर a/2 से गुणा हो गया प्लस अब इसका दूसरे पद में भी गुणा होगा तो ये हो गया 3ab/10 गुणे b/5 के रूप में हो गया। अब यहाँ पर ये आ गया a³/8 प्लस यहाँ पर हो गया b³ / 125 प्लस अब यहाँ पर देखिए बेटा यह 3 है तो अंक यहाँ पर 3 हो गया। फिर a और a का गुणा किया गया, यह a² हो गया तो 3a² यह b हो गया। फिर बटे यहाँ पर 10 गुणे 2 यह कितने के बराबर हो गया, 20 के बराबर हो गया। प्लस यहाँ पर देखिए अब यह 3 और a का कोई यहाँ पर और पद नहीं है और b का गुणा हो गया, यह b² हो गया बटे यहाँ पर 10 और 5 का गुणा हो गया, इस प्रकार से यह 50 हो गया। तो अब यहाँ पर इसका हल करने पर हमको यह परिणाम प्राप्त होता है।